वेलकम टू दिस कोर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोर्स बेसिकली डिज़ाइन है अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डोमेन है, इसके अंदर जो सर्किट्स आते हैं वो सर्किट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर के कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सोर्स और एक हमारे पास है लोड, लेकिन जो सोर्स हमें पावर सप्लाई कर रहा है जिस फॉर्म में लोड को की जो डिमांड है उससे डिफरेंट है। इसको मज़ीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं। सो पावर कन्वर्टर हम यूज़ करते हैं। ये वो सर्किट है जो कि सोर्स जिस फॉर्म में पावर प्रोवाइड कर सकता है उससे इसको चेंज करता है उस फॉर्म में जो लोड को चाहिए। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन पावर कन्वर्टर्स की स्टडी का नाम है। इनको हम अल्टरनेट नाम भी दे सकते हैं, स्विचिंग कन्वर्टर्स भी कहते हैं इसको, पावर कन्वर्टर्स या स्विचिंग कन्वर्टर्स। इनका काम क्या है कि जो सोर्स जो पावर जिस फॉर्म में दे रहा है और लोड की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो उससे डिफरेंट है तो हमें बीच में एक इंटरफेस के लिए कन्वर्टर चाहिए। सो इट्स एक्चुअली अ पावर प्रोसेसर। यहाँ पे पावर प्रोसेसिंग हो रही है। ये जो लेटर टर्म मैंने यूज़ किया स्विचिंग कन्वर्टर, इसको मैं ज़रा सा इलाबोरेट करना चाहूँगा यहाँ पे। स्विचिंग कन्वर्टर एक्चुअली इसको नाम इसलिए दिया जाता है कि ये पावर कन्वर्जन होती है यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस। और स्विचिंग डिवाइसेस हमें पता है कि या तो ऑन होती है या फिर वो ऑफ होती है। ठीक, तो स्विचिंग डिवाइसेस के ज़रिए जो पावर कन्वर्ट होती है उसको हम इस वजह से हम इसको स्विचिंग कन्वर्टर का भी नाम देते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे लिंक करना चाहूँगा कि एफिशिएंट कन्वर्जन जो है वो होती है यूजिंग पावर कन्वर्टर्स। तो ये एफिशिएंट कन्वर्जन क्यों होती है, तो हम लिंक करते हैं ये जो मैंने बताया कि स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं, तो इसकी वजह से हमें एफिशिएंट कन्वर्जन मिलती है। लेकिन कैसे, आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तो लेट्स से ये हमारे पास है एक स्विच है और इसके थ्रू जो करंट है, लेट मी कॉल दैट ISW, current through the switch, and VSW is voltage across the switch. अब जो इसकी दो स्टेट मैंने बताया हो सकती है, एक है हमारे पास ऑन स्टेट और एक हो सकती है इसकी ऑफ स्टेट। तो अगर ऑन स्टेट की बात की जाए तो ऑन स्टेट में मैं लेट्स से इसको एक शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम कहेंगे क्लोज्ड स्विच। तो अब इसमें से
अच्छे कोई करंट फ्लो कर रही है ISW, लेकिन क्योंकि ये एक आइडियली एक शॉर्ट सर्किट है तो इसकी क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 है। तो अब अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें जो कि प्रोडक्ट होगा इसके स्विच के थ्रू जो करंट है और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, क्योंकि VSW 0 है तो पावर डिसिपेशन इसमें 0 होगी। सिमिलरली हमारे पास है ऑफ स्टेट, और ऑफ स्टेट के दौरान हम ये कह सकते हैं कि स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन में है और इसमें से जो करंट है ISW अब वो 0 होगा क्योंकि स्विच ओपन हो गया है और कोई भी सोर्स वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, कोई भी वोल्टेज है जो इसके क्रॉस अपीयर हो रहा है। तो ऑफ स्टेट या ओपन स्विच हमारे पास जब सिचुएशन है तो दोबारा से अगर हम पावर डिटरमिन करना चाहें, सो इट्स इक्वल्स टू ISW टाइम्स VSW, और क्योंकि इस टाइम पे ISW 0 है सो इंस्टेंटेनियस पावर इज 0, पावर एब्जॉर्ब बाय द स्विच डिसिपेटेड बाय द स्विच इज 0। तो ये पिक्चर आपको बता रही है कि अगर आप स्विचिंग के ज़रिए कन्वर्जन करते हैं सो यू विल गेट एफिशिएंट कन्वर्जन, अगर आप यूज़ करते हैं स्विचेस पावर को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म क्या मुराद है। तो हमारे पास दो मेजर फॉर्म्स हमारे पास है जिसमें हम पावर सप्लाई करते हैं, एक है DC और एक है AC। और जब हमारे पास जो लोड है उसको AC चाहिए होती है और हमारे पास जो सोर्स है फॉर एग्जांपल कोई बैटरी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है DC से AC में। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो सोर्स है वो लेट्स से AC है और हमारे पास जो लोड है उसको चाहिए DC, तो हमें कन्वर्जन करनी पड़ सकती है AC से DC में। लेकिन DC जो है एक स्टैंडर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई एक बैटरी है या कोई सोलर पैनल है जो फॉर इंस्टेंस 12 वोल्ट दे रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट मे बी 5 वोल्ट, तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ सकती है एक DC लेवल से दूसरी DC लेवल पे। सिमिलरली हमारे पास सिचुएशन ये भी आ सकती है कि जो AC है उसकी वोल्टेज लेवल या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें हमारे लोड के लिए जो रिक्वायर्ड है उससे डिफरेंट हो, तो हमें AC टू AC कन्वर्जन भी करनी पड़ सकती है। तो अगर मैं इसको लिस्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, एक लिस्ट की फॉर्म में, तो हमारे पास AC टू DC कन्वर्जन होती है। एक और फॉर्म जिसमें हम इसको लिखते हैं वो है AC-DC, और मे भी आपको इस फॉर्म में भी नज़र आए। तो इसका मतलब है, तीनों का मतलब है AC टू DC कन्वर्जन, AC टू DC कन्वर्जन।
इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन हो सकती है फ्रॉम DC टू AC, और हमारे पास कन्वर्जन हो सकती है फ्रॉम AC टू AC एंड फ्रॉम DC टू DC। इस पूरे कोर्स के दौरान हम ये डिफरेंट कैटेगरीज जो है पावर कन्वर्टर्स की वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैं बताता चलूँ कि इनको हम ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक पोर्ट को जो जस्ट ये इनपुट पोर्ट है, फॉर एग्जांपल हम AC टू DC कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये AC पोर्ट है तो हम मे बी इसको एक साइनोसाइड बना दें या फिर इधर लिख दें कि ये AC पोर्ट है और इधर ये सिंबल बना दें कि ये एक DC पोर्ट है। तो ये हमारे पास एक AC टू DC कन्वर्टर की ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। और अगर हम DC टू AC कन्वर्टर हमारे पास है तो ये अपोजिट हो जाएगा कि इस साइड पे लेट्स से DC है और इस साइड पे फिर AC हमारे पास है। ठीक, AC टू AC के केस में हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है वो हो जाएगी यूं, इस साइड पे भी साइनोसाइड और इस साइड पे भी साइनोसाइड, और यहाँ पे है AC इनपुट और AC आउटपुट। सिमिलरली फिर DC टू DC की जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये DC, ये पोर्ट भी DC, तो ये हमारे पास DC टू DC की ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। तो इस कोर्स के दौरान हम ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं पावर कन्वर्टर्स की, ये डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे हर एक कैटेगरी को। इनमें से हर एक को फिर उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर।